बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम दो सदिशों का गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे कि दो सदिशों के गुणनफल से क्या राशि प्राप्त होती है, उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं कि दो संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो उनसे हमें एक संख्या प्राप्त होती है। ऐसे अगर दो संख्याओं का योग करते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही हम दो मैट्रिक्स का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। परंतु अगर हम दो सदिशों का गुणा करते हैं, दो सदिशों को हम गुणा करते हैं तो हमें एक सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है या हमें एक अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का हम गुणा करें तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और इसी प्रकार अगर दो सदिशों का हम गुणा करते हैं तो हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, अर्थात उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिले तो हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणा कहते हैं। तो आइए बच्चों, बात करते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणनफल की हम बात करते हैं। एक वेक्टर लेते हैं हम ए वेक्टर और एक वेक्टर हमने लिया बी वेक्टर, और ए और बी के बीच में जो कोण है वो थीटा है बच्चों। तो अदिश गुणनफल अर्थात अदिश गुणनफल दो सदिशों का, दो सदिश कौन से हैं? एक सदिश ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। तो दो सदिशों का हम गुणा करते हैं तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, उसमें केवल परिमाण प्राप्त होता है, तो हम उसको बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों, दो सदिशों का अदिश गुणनफल को कैसे प्रोडक्ट करते हैं? देखिए, उसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अर्थात उसको हम लिखेंगे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा। बच्चों, इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अर्थात यहाँ से देखिए बच्चों, यदि हमें कोस थीटा निकालना हो, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमें कोस थीटा निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, और दो वेक्टर दे रखे हैं और उसके बीच में थीटा पूछ रहा हो तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। इसकी सहायता से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। तो यहाँ पे हमें कुछ परिमाण प्राप्त होते हैं, परिणाम। पहला है, देखिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, अर्थात इसमें किसका वो नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, इसलिए ये क्या है, अदिश गुणनफल है। दूसरा देखिए बच्चों, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक। अब देखिए बच्चों, यदि ए वेक्टर बराबर हो बी वेक्टर के, अर्थात दोनों वेक्टर सेम हो, तब देखिए बच्चों, हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक और ए वेक्टर का मापांक। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मापांक का स्क्वायर, अर्थात ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसकी सहायता लेंगे बच्चों। देखिएगा, स्थिति 3 देखिए,
यदि थीटा इक्वल टू π/2 हो अर्थात 90 डिग्री हो, तब क्या स्थिति होगी ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा होता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस 90 डिग्री। थीटा क्या लिया अभी इस बार हमने π/2, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, हमें पता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर 0 होगा यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत होने पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। अभी देखिए ये कब होगा, जब ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे ही बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 हो। तब क्या हो जाएगा, ए डो वेक्टर बी वेक्टर थीटा कितना हो 90 डिग्री, तब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। और देखिए बच्चों, यदि ए वेक्टर का मान 0 वेक्टर हो 0 हो, ऐसे ही बी वेक्टर का मान भी 0 हो, तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर तभी भी प्राप्त होगा। जब ए वेक्टर 0 हो बी वेक्टर 0 हो, तब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के। अगर 0 के बराबर नहीं होते हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर का लंबवत कब होते हैं, जब थीटा कितना हो 90 हो, अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों कितने के बराबर हो, ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, और थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, तो हमें ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। दूसरी की स्थिति में क्या है, यदि ए वेक्टर 0 है बी वेक्टर 0 है, तभी भी ए डॉट बी वेक्टर का मान 0 के प्राप्त हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लंबवत है। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यदि थीटा इक्वल टू पाई हो अर्थात 180 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा है। ये हम जानते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, अर्थात थीटा क्या है यहाँ पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिएगा बच्चों, अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुणधर्म, हमारे पास में 2 गुणधर्म है, नॉर्मल गुणधर्म है। देखिएगा, तो हमारे पास में ए वेक्टर है और 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर हम ए बी और सी वेक्टर का जोड़ करके ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करें तो ए वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही ए वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और देखिए बच्चों, यदि ए बी सदिश राशियां हैं, ए और बी सदिश राशियां हैं और लैम्डा एक अदिश राशि है, तो अर्थात लैम्डा को हम ए से साथ मल्टीप्लाई करके और डॉट प्रोडक्ट बी से करें, तो या लैम्डा को बाहर रखें ए डॉट बी करें, या ए को रखें बाहर डॉट लैम्डा बी रखें, तो ये सारे मान भी बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन सदिशों के घटक लेकर के उसके डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक हमारे पास में ए वेक्टर मान लेते हैं जिसके घटक हैं A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और दूसरा घटक है हमारे पास में B वेक्टर इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और हमें ए डॉट बी करना है बच्चों,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मान निकालना है। तो पहले ध्यान दीजिए बच्चों, यदि हमारे पास में आई जे के एक्स वाई जेड दिशा के मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, एक्स दिशा के, वाई दिशा के और जेड दिशा के मात्रक सदिश हैं, तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा होता है। और यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक के बराबर होता है। ऐसे ही अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अर्थात यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप होगा तो यहाँ पे का आई इंटू आई का इसका क्या है, इसका मात्रक मापांक हो जाएगा 1 और इसका भी मापांक 1 होगा। आई कैप का मापांक जे कैप का मापांक क्या होगा, 1 1 के बराबर होगा। अर्थात देखिएगा ऐसे ही ये किसके बराबर होगा, इसलिए 1 के बराबर। ऐसे जे वेक्टर डॉट जे कैप ये भी 1 के बराबर होगा। ऐसे ही के डॉट के कैप डॉट के कैप ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है। और आई का मापांक क्या है, 1 है, और जे का मापांक क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया। ऐसे ही जे डॉट जे का मान भी 1 के बराबर होगा। ऐसे ही के डॉट के का मान भी 1 के बराबर होगा। और देखो बच्चों, यदि ये लंबवत हो अर्थात आई कैप डॉट जे कैप, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप ये भी 0 के बराबर। ऐसे ही देखो बच्चों, के कैप डॉट आई कैप ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0 के बराबर होगा। और आई डॉट आई 1 के बराबर, ऐसे जे डॉट जे 1 के बराबर और के डॉट के भी 1 के बराबर होगा। अब बात करते हैं अपन, जैसे लिया हमने ए घटक A1 वेक्टर लिया जिसके घटक है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ऐसे ही हमने दूसरा घटक लिया बी घटक लिया, ये बच्चों ए घटक ये पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर जिसके घटक है A1 आई A2 जे और A3 के। ऐसे ही बी वेक्टर लिया जिसके घटक है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट अभी B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अर्थात डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो A1 आई कैप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ऐसे ही देखो बच्चों, प्लस A2 जे कैप इसके साथ ये तीनों घटक मल्टीप्लाई होंगे, अर्थात B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस। ऐसे ही देखो A3 के घटक के साथ में, अर्थात A3 के कैप इसके साथ भी ये घटक आएंगे इसके B के, तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और बच्चों अभी हम पढ़ चुके हैं कि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, अर्थात पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आई वेक्टर के A1 आई, तो ऐसे यहाँ से आई ये मान 1 देगा और इसके साथ, अर्थात इसको अपन लिखेंगे, देखिएगा A1 A2
यहाँ लिखेंगे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे देखो बच्चों प्लस A1 B2 आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस A1 B3 आई वेक्टर डॉट के वेक्टर प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A2 A1 जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस A2 B2 जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस A2 B3 जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। ऐसे ही ध्यान दो बच्चों, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A3 B1 के कैप डॉट आई कैप प्लस A3 यहाँ पे B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप। और बच्चों हम जानते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। ऐसे ही आई कैप जे कैप 0 के बराबर, जे कैप के कैप ये भी 0 के बराबर और के कैप आई कैप ये भी 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, अभी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों आई डॉट आई और आई डॉट आई का मान 1 होता है, इसलिए ये तो हो जाएगा A1 B1 प्लस यहाँ पे देखो आई डॉट जे और आई डॉट जे का मान 0, इसलिए ये 0, आई डॉट के ये भी 0 तो ये पूरा 0। यहाँ पे देखो जे डॉट आई तो ये जे डॉट आई ये भी 0 तो ये पूरा 0। यहाँ पे देखो जे डॉट जे का 1 होगा, इसलिए यहाँ पे प्राप्त होगा हमारे पास में A2 B2 प्लस यहाँ देखो जे डॉट के लंबवत हैं 0, यहाँ पे देखो के डॉट आई लंबवत हैं 0, यहाँ पे देखो बच्चों के डॉट जे ये भी लंबवत हैं तो इसका मान 0 और यहाँ पे देखो के डॉट के अर्थात थीटा 0 है तो यहाँ इसका मान 1 होगा, अर्थात ये हो जाएगा A3 B3। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो सदिश है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करना है A डॉट B, तो उसके घटकों का गुणनफल अर्थात A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इसका हम गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में A डॉट B प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं A वेक्टर और B वेक्टर का प्रक्षेप के ऊपर। तो पहले तो हम बात करते हैं कि प्रक्षेप क्या होता है। देखो प्रक्षेप को हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की प्रतिबिंब या उसकी छाया, अर्थात हम कहें कि ये एक बिंदु है, ये बिंदु का यहाँ पे इसके इस रेखा के ऊपर इसकी छाया क्या होगी, एक डॉट ही आएगा, तो ये कहलाएगा उसका प्रक्षेप। अगर हम बात करें कि ये रेखा है, एक रेखा है ये वाली रेखा, और ये रेखा इस रेखा के ऊपर कितनी छाया ले रही है, उस छाया की लंबाई या इस प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात इस रेखा की, ये रेखा है हमारे पास में, तो इस रेखा का इसके ऊपर इतना इसका क्या बनेगा, प्रक्षेप बनेगा, तो ये उसका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी, उसका प्रक्षेप। किस रेखा का, इस रेखा का प्रक्षेप। मान लेते हैं ये L लंबाई, ये रेखा है, सदिश है, और यहाँ पे हमने कोई वेक्टर लिया A, तो इस A वेक्टर का इस L पर प्रक्षेप क्या होगा, ये वाला O है, ये M, तो ये OM उसका प्रक्षेप होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे देखो ये L एक लंबाई का सदिश है जिसकी लंबाई क्या है, L है, दिशा इसकी इधर दे रखी है, और दूसरा एक हमारे पास में एक सदिश है, इसको ले लेते हैं A वेक्टर। तो इस A वेक्टर का प्रक्षेप क्या होगा, अर्थात इस वेक्टर की इसकी छाया या इसका प्रतिबिंब तो कहाँ से होगा, यहाँ से इतना ही तो होगा, तो ये कहलाएगा, उसको हम P वेक्टर के नाम से दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका प्रक्षेप कहलाता है। और बच्चों ये थीटा जो एंगल है वो हम लेते हैं उसको वामावर्त दिशा में, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसका नाम लेते हैं। इसका देखो यहाँ से हमने किया, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इस थीटा का मान लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ये, तो ये हमारा L लंबाई का है, लंबाई है L,
और इस वेक्टर का है ए वेक्टर, तो इसका प्रक्षेप क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम पी वेक्टर से नाम देते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए ये उसका प्रक्षेप हो जाएगा इसका। ऐसे यहाँ पे देखिए ये इसका प्रक्षेप, और थीटा हम यहाँ से लेंगे, इसमें भी थीटा वामावर्त दिशा में नापते हैं। तो बच्चों इसको लिए देखिए अभी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप है, उसको कैसे हम पढ़ते हैं उसको देखिए। मान लेते हैं अपने पास में ये वेक्टर है एक ए वेक्टर, और ये वेक्टर है हमारे पास में एक बी वेक्टर, बी वेक्टर, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो बच्चों ये प्रक्षेप यहाँ हम इसको लंबवत डाल देते हैं, ये इसके ऊपर लंब डाला, तो ये O, ये M और ये ले लेते हैं P। तो इसका प्रक्षेप कहाँ से कहाँ तक होगा, OM तक होगा, OM। ये इसका प्रक्षेप होगा बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप, जिसको पढ़ेंगे बी वेक्टर का ए वेक्टर बी सदिश का सदिश ए पर प्रक्षेप। अर्थात बी वेक्टर की ए वेक्टर पर कितनी छाया गिरेगी उसकी लंबाई निकालना है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रक्षेप कहलाता है। देखिएगा अब देखो यहाँ पे बच्चों ये त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे इस त्रिभुज में ये कोण कितना है, लंबवत है तो ये 90 डिग्री है, ये उसको परपेंडिकुलर डाला है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो देखो एंगल त्रिभुज OMP में समकोण त्रिभुज बन गया ये। और समकोण त्रिभुज बन गया तो हम जानते हैं यहां से कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया बच्चों। आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब है और ये इसका कर्ण हाइपोटेनियस है। अर्थात कोस थीटा का मान निकालना हो, कोस थीटा इक्वल टू आधार है हमारे पास में OM, ये इसका आधार है OM बटे कर्ण। देखिए बच्चों कर्ण क्या है, ये इस सदिश का मापांक अर्थात इसकी लंबाई। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसका मापांक, लिख दो बी वेक्टर का मापांक, या इसको बी भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों कोस थीटा इक्वल टू OM बटे बी, ये क्या है उसकी मापांक है, लंबाई है बी वेक्टर की। तो यहाँ से हम OM निकालें, OM इक्वल टू बी वेक्टर कोस थीटा प्राप्त होगा। ये क्या है उसका प्रक्षेप, कहाँ पे है प्रक्षेप, यहाँ पे। ये बी वेक्टर का प्रक्षेप ए वेक्टर पर प्रक्षेप कितना होगा, बी कोस थीटा के बराबर होगा। अब देखिए हम जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा के बराबर होता है। अब देखिएगा इसको हम चाहें तो समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से अपन इसको लिखें ए वेक्टर और ब्रैकेट में लगा दें इसको बी वेक्टर कोस थीटा के। अब देखो ये बी वेक्टर कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं OM, और ये क्या है उसका प्रक्षेप है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से OM, और ये क्या है प्रक्षेप है बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप। तो देखिए यदि अपन दोनों तरफ इसको रिमूव करने के लिए ए वेक्टर का मापांक का भाग दे दें, ए वेक्टर मापांक का भाग देने पर दोनों साइड में, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे मिलेगा OM इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। अर्थात इसको हम क्या पढ़ेंगे कि बी वेक्टर का सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप,
और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मापांक। ऐसे ही बच्चों यहाँ से देखिए, यदि केस 2 में देखो, स्थिति 2, अब की बार क्या है, मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास में एक ए वेक्टर है, यहाँ पे इसको ए वेक्टर दे देते हैं। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे ऊपर प्रक्षेप, अभी पहले क्या था, बी वेक्टर का ए पर था, अब की बार ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप है और ये एंगल है थीटा। अर्थात इसका प्रक्षेप कहाँ तक होगा, तो यहाँ से इसके हमने लंब डाल दिया, ये दे दिया ओ, ये एन और इसको दे देते हैं एम एन, एम और एन, ये 90 डिग्री हो गया। तो देखिएगा बच्चों, कोस थीटा हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू आधार, आधार क्या है, आधार ये है ओ एन अपॉन आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, इसका मापांक, और इसका मापांक है ए वेक्टर का मापांक ले लिया, इसकी दूरी वो क्या हो जाएगी, इसके बराबर होगी, अर्थात ए वेक्टर के मापांक के बराबर। तो यहाँ से हमें ओ एन इक्वल टू ए वेक्टर कोस थीटा प्राप्त होगा, अर्थात ये प्रक्षेप हो गया ओ एन बराबर ए कोस थीटा के। अब बच्चों हम जानते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा होता है, और क्रम विनिमय गुणधर्म से हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक कोस थीटा, ये चल रहा है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे ओ एन, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मापांक बी वेक्टर का मापांक, और यहाँ लिखेंगे अपन ओ एन। और हमें ओ एन का मान निकालना हो तो देखिए, इसलिए ओ एन, और ओ एन ही क्या है, प्रक्षेप है किसका, बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप, अर्थात ओ एन इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक, और जिसको हम पढ़ेंगे कि ए वेक्टर सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और वो है हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक। ठीक है बच्चों, अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पे देखो, बी वेक्टर पर प्रक्षेप, अर्थात जिस वेक्टर पर प्रक्षेप है वो उसके मापांक आएगा, बटा में आएगा, और यह ऐसे यहाँ पे देखो ए वेक्टर पर प्रक्षेप था, देखिएगा ये रहा ए वेक्टर पर प्रक्षेप, अर्थात हमने मापांक ए का भाग दिया था, तो ये क्या हो गया, याद करने का तरीका, जिस पर प्रक्षेप है, कौन से वेक्टर पर प्रक्षेप है वो बटा में आएगा, उसका मापांक लेना है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों अब पढ़ते हैं अपन इसके कुछ उदाहरण, देखिएगा। दो सदिश है हमारे पास में, एक वेक्टर और बी वेक्टर, और उसके परिमाण हमें दे रखा है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण है 1, ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें 1 के बराबर दे रखा है। तो इन सदिशों के बीच का कोण निकालना है, हमें थीटा निकालना है, थीटा का मान निकालना है। और इसके लिए हम अभी ए डॉट बी पढ़ चुके हैं, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अर्थात हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा के बराबर होता है। हमें थीटा निकालना है, अर्थात कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक होता है। और थीटा निकालना है हमें, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक होगा। और ए डॉट बी हमें दे रखा है 1। देखो बच्चों, ए डॉट बी हमें 1 दे रखा है, दिया है
कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। ऐसे ही ए वेक्टर का मापांक इक्वल टू 1 और बी वेक्टर का मापांक हमारे पास में 2 दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये देखो बच्चों, ए वेक्टर का 1, बी वेक्टर का मापांक 2 और ए डॉट बी हमें 1 दे रखा है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमें थीटा का मान मिल जाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी की जगह हम 1 लिखेंगे अपॉन ए वेक्टर का मापांक 1 और बी वेक्टर का मापांक यहाँ पे लिखेंगे 2। तो देखिएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 प्राप्त हो गया और कोस 1/2 का मान π/3 पे होता है, अर्थात यहाँ से हमें थीटा इक्वल टू π/3 प्राप्त हो गया और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 14। देखिएगा, हमें ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ऐसे ही दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इनके बीच का यहाँ पे भी कोण निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक होता है। तो हमें ए डॉट बी निकालना है और वो हम निकाल चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये अभी अपन सदिश घटक थे, अदिश घटक थे, तो उसमें ए डॉट बी हमने निकाला था। अर्थात यहाँ से देखिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर दिया है आई जे माइनस के, आई डॉट प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट बी वेक्टर। देखिए बच्चों, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू a1 b1, तो यहाँ से 1 ये 1 तो ये 1 प्लस ये 1 और ये -1 तो ये -1, ये -1 और ये +1 ये -1, अर्थात ए डॉट बी हमारे पास में -1 प्राप्त हो गया। और बच्चों यहाँ से देखिए, हमें मापांक भी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मापांक इक्वल टू इसका अदिश घटक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ ये इसका भी 1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1, इसका अंडर रूट अर्थात √3 प्राप्त होगा। ऐसे ही बी वेक्टर का मापांक भी निकाल लेते हैं। x² + y² + z² का अंडर रूट, x क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 और 1 का स्क्वायर 1 अर्थात √3, तो ये भी √3 हो गया। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर का मापांक। तो देखिए, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, और ये मान हम निकाल चुके हैं। ए डॉट बी हमारे पास में -1 प्राप्त हो गया और यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका मान √3 लिया हमने और इसका मान भी हमने √3 लिया, अर्थात कोस थीटा इक्वल टू -1/3 और थीटा निकालना है हमें, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1/3 प्राप्त हो रहा है और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों, आज हमने इस सेशन में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया और साथ ही उसके 2 उदाहरणों को लेकर के हमने उनको समझा कि ए डॉट बी अर्थात ए क्रॉस ए डॉट बी 2 सदिशों का अदिश गुणनफल हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट सेशन में इस प्रश्नावली 10.3 के आगे के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।